है ना, या तो इसके क्या बोलते हैं, शून्य को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कभी कभी शून्य को भी बोलते हैं। मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, शून्य को भी मिल जाएगा। और फिर इसी को हम क्या भैया देखो, शून्य को का गुणनफल क्या होगा भैया, शून्य को का गुणनफल, है ना, गुणनफल, यानी गुणनफल क्या हो जाएगा भैया, जो ये दोनों है उससे क्या कर दो, गुणा कर दो। दो चौके भैया कितना हो जाएगा, दो चौके कितना हो जाएगा, 8। ये हो गया हमारा शून्यकों का गुणनफल। अब चलो हम फार्मूला ले लेते हैं, फटाफट आप सब इसे नोट्स कर लो। और प्रूफ जो किया था मैंने, प्रूफ भैया जो मतलब वीडियो बनाया था वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं ना, प्लेलिस्ट मैंने बनाया है ना। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, पहला आएगा रैखिक के लिए, है ना। देखो रैखिक के लिए आया ना, रैखिक बहुपद के लिए। अब देखो रैखिक बहुपद को लिखते कैसे हैं ये जानते हैं। रैखिक बहुपद देखो ax प्लस बी, ये है ना भैया। अब देखो, अब पूछोगे भैया a और b क्या है ना। a और b हमारा एक क्या है, अचर है। लेकिन देखो b हमारा एक जो अचर है, लेकिन जो a है x का क्या है भैया, गुणांक है। अब ये क्या है, इसका क्या है भैया, इसका ये मानक, ये क्या है, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं ना, इसका रूप है ना, रैखिक बहुपद का ये रूप है ना। तो बताओ इसमें, बताओ शून्य का योग गुणनफल लग सकता है क्या, वाकई में लग सकता है। अब देखो हमें किसी चीज को जोड़ने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है, दो चीजों के लिए ना। तो बताओ जब हम रैखिक की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो रैखिक का कितना शून्यक होता है, रैखिक का एक शून्यक होता है। क्या अकेले हम किसी को जोड़ सकते हैं, नहीं ना। क्या अकेले हम किसी को गुणा कर सकते हैं, नहीं ना। तो बताओ रैखिक के लिए शून्यकों का योग और गुणनफल आ सकता है, आ सकता है, नहीं, जाहिर सी बात है नहीं आ सकता। क्योंकि शून्यकों को योग का कहने का क्या मतलब है, जब हम किसी चीज को जोड़ेंगे भैया उसके लिए हमें दो संख्याओं की जरूरत होगी, जब गुणा करेंगे भैया दो संख्याओं की जरूरत होगी, दो से अधिक संख्याओं की जरूरत होगी ना। तो ऐसे ही शून्य का मतलब होता है उसका जो मान आएगा, वैल्यू, है ना। और क्या होता है, योग का मतलब समझते हैं यहाँ पे। तो बताओ रैखिक के लिए शून्यक का योग लग सकता है, नहीं लग सकता है। लेकिन क्या इसके लिए शून्यक हम निकाल सकते हैं अपने एक फार्मूला से। जैसे देख लो भैया क्या है हमारे पास, देखो क्या है, देखो इसके फार्मूला क्या है भैया, यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा। देखो a है ना, देखो ax प्लस बी बराबर क्या रख दो, 0 रख दो ना। तो देखो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, देखो ये a हो गया, ये x हो गया, इधर ये प्लस में है, इधर जाकर किस में हो जाएगा भैया, माइनस में, हो या नहीं हो गया। अब बताओ ये दोनों किस चीज में है, गुणा में है ना, तो इधर जाएगा भैया किस में हो जाएगा, भाग में, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं भैया, शून्यक बराबर किसके शून्यक, बताओ रैखिक का शून्यक, है ना। रैखिक का शून्यक क्या होता है, माइनस बी। अब बताओ यहाँ पे बी हमारा क्या है, बी हमारा अचर पद है, क्या है भैया, अचर पद है। और ए हमारा क्या है भैया, ए है हमारा एक्स का गुणांक, क्या है भैया, एक्स का गुणांक। ये हो गया हमारा रैखिक का शून्यक। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। एक एग्जाम्पल क्या है भैया हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है 2x प्लस 3 है ना। तो बताओ क्या हम इसे वाकई में हम निकाल सकते हैं, इससे हम डायरेक्ट शून्यक, हाँ देख सकते हो। देखो हम यहाँ पे चेक किए तो जो a होता है x का गुणांक होता है, यानी a कितना है भैया, 2। और जो हमारा अचर पद होता है वो हमारे पास क्या होता है भैया, b होता है ना। और फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रैखिक के लिए शून्यक माइनस बी बाई, यही पढ़ा है ना। तो बताओ यहाँ पे ये माइनस हो गया, b का मान कितना है भैया, 3 है, a का मान कितना है, 2 है। डायरेक्ट हमारे फार्मूला से ये आ गया, नहीं आ गया। अब देखो फार्मूला से ये आ गया तो क्या वाकई में हम चेक कर लेते हैं क्या सही आया है। देखो शून्यक निकालते हैं तो उससे हम बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, है ना। जब 0 रखेंगे ये प्लस में इधर किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी 2x बराबर -3। ये गुणा में है, इधर किस में हो जाएगा, भाग में, x बराबर -3/2 ना। ये हो गया हमारा फार्मूला, ये हमारा डायरेक्ट की है, ये हमारा फार्मूला से हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फटाक से ले लो। है ना। चलो देखो अब ये हमारा हो गया रैखिक के लिए ना। अब हम पढ़ेंगे भैया किसके लिए, हम द्विघाती के लिए। किसके लिए भैया, क्या है, हम अगला पढ़ेंगे दो घाती के लिए ना, दो घाती बहुपद के लिए। किसके लिए भैया, दो घाती बहुपद के लिए। आखिर ये दो घाती बहुपद होता क्या है, इसे हम लिखते कैसे, है ना। दो घाती का भैया मानक रूप देख लेते हैं, क्या होता है भैया, ax स्क्वायर होता है
प्लस बी एक्स होता है प्लस क्या होता है सी होता है ना। यानी देखो अपने घात के रूप में आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ भैया यहाँ पे ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और बी क्या है भैया, एक्स का गुणांक है ना, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है। और हमारे पास सी क्या है भैया, एक हमारा क्या है भैया अचर पद है ना। तो बताओ, अब बताओ यहाँ से इसका शून्य कितना होगा भैया, अब बताओ यहाँ पे इसका शून्य कितना होगा, शून्य किसका बताओ कितना होगा भैया, दो को सबसे बड़ी, दो कितनी घाती है ये, दो घाती, यानी शून्य कितना होगा, दो है। जब शून्य का दो है तो बताओ इसमें शून्य का योग और शून्य का गुणनफल लग सकता है, नहीं लग सकता है, लगेगा। तो चलो इसका फार्मूला देख लेते हैं भैया। प्रूफ तो हम लोग कर दिए हैं, प्रूफ आप सब प्लेलिस्ट में जो वीडियो बना है वहाँ पे प्रूफ इसका जाकर देख सकते हैं कैसे फार्मूला आया है। हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो शून्य का योग क्या होता है भैया, शून्य का योग क्या होता है, शून्य का योग क्या होता है माइनस बी बाई ए है ना। शून्य का योग यानी समझो शून्य एक हमारा आ रहा है अल्फा, दूसरा क्या आ रहा है बीटा के रूप में आ रहा है ना। अब बताओ तो क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। चलो देखो हम लोगों ने क्या निकाला था, हम लोगों ने एक क्या निकाला था, ये 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 से निकाला था ना। तो बताओ इसका शून्य एक कितना आया था, x का मान कितना आया था -3 आया था है ना। और x का एक मान कितना आया था, कितना आया था, एक -3 आया था और एक x का मान कितना आया था -1/2 आया था, कितना आया था, यही आया था ना। तो बताओ अब चलो हम ये पहले फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम प्रूफ कर देंगे है ना। ये हो गया हमारे पास भैया शून्य का योग। एक बार और ले लेते हैं, हमारा पहला शून्य अल्फा आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है बीटा आ रहा है, और इसका मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा माइनस बी, हमारे पास क्या है भैया, बी हमारे पास है एक्स का गुणांक है ना, एक्स का गुणांक है। और हमारे पास सी क्या है भैया, सी हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर का, सॉरी ए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। ये है, ये हमारे पास भैया किसका हो गया, ये हमारे पास शून्य का योग का हो गया है ना। अब बताओ शून्य के गुणनफल क्या होता है भैया, शून्य का गुणनफल फार्मूला क्या होता है, शून्य का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है c बाई ए है ना। बताओ गुणनफल एक हमारा समझो एक अल्फा आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है बीटा, इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह गुणा का है ना। तो बताओ गुणनफल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसका गुणनफल क्या फार्मूला क्या होगा c बाई ए ही होगा है ना। तो बताओ अल्फा इंटू बीटा ये हमारा शून्य है ना, शून्य के बीच में चिन्ह क्या गुणा, जब गुणा करते हैं तो भैया क्या आता है गुणनफल आता है ना। तो बताओ c हमारे पास क्या है भैया, c हमारे पास क्या है अचर पद है ना। अब बताओ हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक, इतना समझ आ गया है ना। चलो देख लो क्या हमारा वाकई में फार्मूला से भी सेम आ रहा है और गुणनफल करने से भी वाकई में सेम आ रहा है ना। तो चलो चेक कर लो भैया, देखो अल्फा प्लस बीटा है यानी कि दोनों शून्य को क्या कर दो जोड़ दो, यानी -3 प्लस -1/2। अब देखो फार्मूला से कर लो भैया, माइनस है ये है ना, एक्स का गुणांक कितना है भैया बताओ 7 है यहाँ से है ना, बटे बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है भैया 2, कोई दिक्कत ना। तो बताओ ये देखो आपस में गुणा होगा, यहाँ पे गुणा होगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, इसके नीचे एक लिख दो भैया, इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इसका, इसका गुणा इससे है ना। 2 1 का 2, 2 3 6 प्लस माइनस माइनस है ना, 1 1 का 1 प्लस माइनस माइनस बराबर कितना है -7/2। अब बताओ कितना आया, माइनस माइनस प्लस तो -7 बटे कितना आया 2, इधर भी -7 बटे कितना आया 2। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है, तो बताओ फार्मूला हमारा सही है कि नहीं सही है, सही है ना। तो चलो गुणनफल का भी चेक कर लो। तो बताओ अल्फा कितना है भैया, ये हमारे पास अल्फा, ये हमारे पास क्या है बीटा है, तो अल्फा कितना है भैया -3 है, गुणा बीटा कितना है भैया -1 बटे कितना है 2 है ना, 1/2 है। अब देखो अचर पद कितना है भैया हमारे पास, यहाँ पे चेक कर लो, अचर पद कितना है 3 है, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है भैया 2 है, कितना आ रहा है -3/2 हमारे फार्मूला से डायरेक्ट आ रहा है ना। तो बताओ इसको इसमें गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 का 3 बटे कितना 2, 3 बटे कितना 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना भैया राइट हैंड साइड, दोनों तरफ क्या है बराबर है ना।
तो बता भाई फार्मूला हमारा सही नहीं सही है? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, है ना। है ना, तो इसकी फटाक से हो गया ये। अब चलो हम देख लेते हैं त्रिघाती का, है ना। अब त्रिघाती का क्या होता है भैया? देखो वैसे तो त्रिघाती शायद आपके बोर्ड में इस बार शायद नहीं आएगा ना, तो त्रिघाती का कोई ज़रूरत नहीं है, बट हमें क्या करना है भाई, पढ़ना तो है, पूरा पढ़ना है ना। तो चलो हम एक बार कर लेते हैं, उसके बाद फार्मूला चेक कर लेंगे। फार्मूला आप सब याद कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो सकता है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे भैया? त्रिघाती। किसके रूप में भैया पढ़ेंगे? त्रिघाती, है ना, त्रिघाती बहुपद। देखो त्रिघाती बहुपद को हम लिखते कैसे हैं भैया? त्रिघाती बहुपद को हम लिखते कैसे हैं? ए एक्स क्यूब प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस क्या है भैया? सी एक्स प्लस क्या होता है भैया? डी। ये इसका क्या है भैया? एक मानक रूप में, है ना। अब कोई पूछ लेगा त्रिघाती का एक मानक रूप क्या होता है भैया, फटाफट बता देना क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारे पास क्या होता है? एक त्रिघाती का मानक रूप में होता है ना। तो बताओ अब इसमें भैया कितने कितने शून्य होंगे भैया? इसमें 3 शून्य, है ना। तो इसमें देखो हमें कितने फार्मूले मिलेंगे भैया? 3 फार्मूले मिलेंगे। क्या मिलेंगे? शून्यकों का योग, फिर 2 शून्यकों के गुणनफल का योग। यानी देखो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास एक शून्य 2 आ रहा है, दूसरा 3 आ रहा है, चौथा क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना। तो बताओ एक बार इसको गुणा इससे करेंगे, एक बार इसको गुणा इससे कर देंगे, है ना, एक बार इसको गुणा इससे करेंगे, तो फिर बाद में जो आएगा उससे हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसमें देखो 2 तिहाई 6, है ना, प्लस 3 चौके 12, 4 दूनी 8, इससे जोड़ेंगे भैया कितना आ रहा है? 26। एक फार्मूला ये मिल जाएगा। एक फार्मूला को क्या मिलेगा? तीनों को आपस में गुणा करेंगे, जैसे 3 चौके 12, 12 दूना 24, ऐसे हमें 3 फार्मूले मिलेंगे। और एक बार हम क्या करेंगे? तीनों शून्यों को जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9, है ना। ऐसे ही हम देखेंगे। तो चलो इसके लिए क्या फार्मूला होता है यहाँ पे चलो चेक कर लेते हैं। ये हो गया ना, फटाक से इरेज करते हैं और चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो त्रिघाती के लिए क्या आएगा समझो। क्या इसका शून्य कौन सा आ रहा है भैया? इसके शून्य कौन से होंगे भैया? इसके शून्य कितने होंगे बताओ फटाक से? इसके 3 शून्य होंगे। 3 शून्य को हम क्या मान लेते हैं? एक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा, तीसरे को मान लेते हैं गामा, है ना। ये समझो है ना। तो बताओ क्या पहला क्या हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा भैया? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है? -b/a। यानी कहने का क्या मतलब है? शून्यकों का योग यानी तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी एक बार अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा? गामा। अब बताओ यहाँ पे बताओ माइनस हो गया, b हमारे पास क्या है भैया? x का गुणांक है, x इसका गुणांक है ना, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का गुणांक बटे क्या हो जाएगा भैया? ये क्या है हमारे पास? a क्या होता है? x क्यूब का गुणांक। ये हो गया। अब बताओ ये तो हो गया हमारे पास शून्यकों का योग ना। अब क्या होगा? 2 शून्यकों का गुणनफल का योग। 2 शून्यकों लिखा जाए भैया, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग ना, गुणनफल का योग। इसका क्या होता है भैया? c/a, है ना। बताओ 2 शून्य को गुणा करो, एक बार इससे गुणा करेंगे अल्फा इंटू बीटा आएगा, फिर जोड़ेंगे एक बार इससे गुणा कर बीटा इंटू गामा, एक बार अल्फा इंटू गामा, है ना। इसका क्या होता है भैया? c/a। c हमारे पास क्या है भैया? x का गुणांक है बटे कितना भैया? x क्यूब का गुणांक, है ना। अब अगला देख लो। अगला क्या है हमारे पास? क्या होता है? तीनों शून्यकों का गुणनफल, है ना। तीनों शून्यकों का गुणनफल। इसका क्या होता है भैया? इसका -d/a।
अब बताओ तीनों शून्य को जब गुणा करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसका क्या हो जाएगा, डी क्या है हमारे पास भैया, अचर पद है, माइनस अचर पद बटे क्या होता है भैया, बटे एक्स क्यूब का यानी देखो जिस हम घात यानी त्रिघाती की बात करेंगे तो हमेशा भैया एक्स जो क्यूब का गुणांक होगा हमेशा क्या होगा, नीचे होगा, है ना, ये याद करना। अगर दो घाती का बात कर रहे हैं तो दो घाती का हमेशा जो एक्स इसका जो गुणांक होगा हमेशा क्या होगा, नीचे होगा, है ना। ये हो गया। अब देखो अब क्या होगा, अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, हम दो या का क्वेश्चन कर दे रहे हैं उस प्रकार से। देखो एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक क्वेश्चन दे दिया गया, बोलेगा कि हमारे पास कोई बहुपद दिया गया है, उसका क्या निकालो, उसका जो शून्य निकालो और उसके शून्य को तथा गुणांकों के बीच में क्या करो, संबंध की सत्यता बताओ हमें ना। तो हाँ संबंध की सत्यता क्या करो, जांच करो, है ना। तो देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो भैया देखो एक क्वेश्चन जैसे पूछा क्या गया है, जो क्या बोला है, हमारे पास एक बहुपद है ना, बहुपद हमारे पास क्या है भैया, हमारे पास बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और क्या है माइनस 24 है ना। तो बोला है भैया इसका क्या निकालो, इसका शून्य की ज्ञात करो और उसके बाद हमें बताओ उसका शून्य का जो योग है और जो शून्य का गुणनफल है उन दोनों के बीच में हमें सत्यता बताओ। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, जब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया भैया तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे क्या वाकई में इसका क्या शून्य आ रहा है। तो भैया शून्य के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। तो गुणनखंड कैसे होता है भैया, इसको उठाएंगे जो एक्स इसका गुणांक उससे गुणा करेंगे। बताओ 24 एक का भैया 24 है ना, तो 24 एक का 24 जो आया उसका क्या निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो बताओ ये 12 बार जाएगा, फिर 2 से फिर जाएगा, तो ये 6 बार जाएगा, फिर 2 से जाएगा, तो ये 3 बार जाएगा, फिर 3 एक का 3 हो गया, नहीं हो गया। तो चलो अब जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आया है उसको इस प्रकार से जोड़े घटाएंगे कि जो क्या है x का जो गुणांक है वही आना चाहिए। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो ये 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 आ गया, नहीं आ गया, 8 में से 5 तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब सोचो 8 में से अगर 3 जा रहा है तो 5 आएगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं भैया, घटा रहे हैं। जब कभी घटाते हैं तो दोनों का सिंबल क्या होता है भैया, अलग अलग होता है ना। तो भैया जब अलग अलग होता है तो हम भैया किसे माने प्लस किसे माने माइनस, ये प्रॉब्लम होता है ना। तो इस चीज को हम दूर करने के लिए हम क्या चेक करेंगे भैया, जो 5x है उसका सिंबल क्या है, जो 5x है उसका सिंबल जो होगा वही हमारा बड़े वाले का क्या होगा, सिंबल होगा। तो भैया बताओ 5x का सिंबल क्या है, प्लस है, तो बड़े वाले क्या होगा प्लस और छोटे वाले का भैया क्या होगा माइनस। समझ आ गया, नहीं आ गया। अब ये देखो जो इसका जो गुणांक है उसके साथ इसको लिख दो, समझ आ गया, नहीं आ गया। तो इसकी जगह पे क्या लिख दो भैया, इसकी जगह पे ये इसको लिख दो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, 2 का भैया हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। 2 का जब पेयर बनाएंगे भैया इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है भैया, x मिल रहा है। जिस चीज को कॉमन लिए उसी दोनों से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब x से भाग दे देंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 8 बचेगा, है ना। अब यहाँ पे चीज देखो, अब क्या है इन दोनों में हम क्या कॉमन ले, है ना। भैया देख रहे हैं ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। अब देखो क्या करेंगे भैया, अगर हम प्लस लेते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन हमें ये वाला बनाना बहुत जरूरी है। तो हम क्या कॉमन लेंगे भैया, -3 कॉमन लेंगे। जब -3 से कॉमन करेंगे भैया माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा प्लस वाला x, है ना।
अब जब -3 से इसको भाग दे देंगे तो भैया माइनस माइनस पड़ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 8 त्रिक 24 हो गया कि नहीं हो गया। अब भैया जो सेम है उससे सेम को एक बार ले लो, तो भैया क्या हुआ x + 8 और ये क्या हो जाएगा भैया x - 3 हुआ ना। तो बताओ जब हमारा गुणनखंड हो गया है, जब हमारा गुणनखंड हो गया है तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको उठा के 0 रखेंगे, एक बार इसको बराबर हम करके 0 रखेंगे। तो रख लो भैया x + 8 = 0, तो x का मान कितना आया भैया -8 आ गया। अब इससे यहाँ पे भी देख लो, ये x - 3 बराबर जब 0 रखेंगे तो x का मान भैया कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। तो भैया हम गुणनखंड करके शून्यक तो निकाल लिए हैं, तो चलो हम सत्यता को भी जांच कर लेते जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। तो भैया हम लोगों ने पढ़ा है शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a। अब बताओ शून्यकों का योग क्या क्या है, -8 है और +3 है ना। अब बताओ यहाँ पे बताओ माइनस ये हो गया, b हमारे पास कितना है भैया, b कहने का क्या मतलब है x का गुणांक, है ना। x का गुणांक कितना है 5 बटे कितना भैया a कितना है भैया 1, है ना। 8 में से 3 जाएगा भैया, है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 3 जाएगा भैया 5 बचेगा, बड़ा का सिंबल माइनस है तो -5, जब 1 से भाग दे देंगे भैया 5 में से यही आएगा नहीं आएगा। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है नहीं है। जब ये फतता एक तो जांच हो गया शून्य का योग का, अब चलो शून्य का गुणनफल का जांच कर लो भैया। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल भैया क्या होता है c/a। बताओ शून्य कितना है भैया यहाँ पे बताओ -8 है और 3 है ना, यानी -8 को गुणा किसे करेंगे भैया 3 से करेंगे। अब बताओ c कितना है भैया, c हमारा कितना है -24 है ना, और a कितना है भैया, a बोले तो x² गुणांक कितना है 1 है। बताओ 8 त्रिक 24 प्लस माइनस माइनस 1 को 24 में भाग दे देंगे तो कितना आएगा भैया -24 आएगा। अब देख लो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है भैया राइट हैंड साइड, क्या है भैया बराबर है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, आप सब कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से दिया गया है भैया तो हम क्या करेंगे, जब पूछेगा हमारे पास दिया गया बहुपद है उसका क्या निकालो, उसके शून्यक तथा उसके शून्यकों को योग और उसके गुणनफल की सत्यता को जांच करो। तो हम क्या करेंगे भैया यहाँ से इसका योग निकाल ले लेंगे, शून्यक निकाल ले लेंगे और फिर शून्यक का योग का जो फार्मूला है वह फार्मूला से हम क्या करेंगे निकालेंगे और फिर बराबर करके देखेंगे दोनों की तब क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। जब बराबर आ रहा है तो भैया हम क्या है सही है, अगर नहीं आ रहा है तो भैया हमारा सत्यता क्या है जांच मतलब गलत है ना। ये हो गया है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप सब कर लीजिएगा, है ना। चलो एक क्वेश्चन और क्या देता है, एक क्वेश्चन क्या देगा भैया बोलो, देखो वो क्या बोलेगा, हमें एक दो घाती बहुपद बनाना होगा, दो घाती बहुपद बनाना होगा और उसमें जब हमें क्या दिया रहेगा, हमें दिया रहेगा शून्यकों का योग और उसका गुणनफल हमें दिया रहेगा। तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं, है ना। तो देखो देखो ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें एक दो घाती बहुपद बनाना है, यानी दो घाती बहुपद हम बनाएंगे कैसे भैया, हमारा दो घाती बहुपद कुछ इस प्रकार से ही तो बनेगा, है ना। दो घाती मानक रूप तो यही होता है ना। तो देखो इसका क्या दिया गया है, इसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, यानी शून्यकों का योग और क्या दिया गया है शून्यकों का गुणनफल, है ना, गुणनफल कुछ इस प्रकार से दिया गया है। शून्यक का योग कितना दिया गया है भैया -3 दिया गया है, इसका गुणनफल कितना दिया गया है भैया 2 दिया गया है ना। अब थोड़ा सा तुम लोग क्या रहे फंस रहे हो, है ना भैया कैसे होगा। अब देखो दिमाग क्या लगाना है भैया, अब ये हो गया है ना। चूँकि देखो हम क्या पढ़े हैं भैया, हम पढ़े हैं शून्यकों का योग का फार्मूला पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है भैया -b/a होता है ना। बताओ लेकिन जो शून्यकों का योग भैया दिया गया है कितना दिया गया है -3 दिया गया है, लेकिन होता कितना है -b/a होता है। तो देखो इसके नीचे क्या लिख दो भैया 1 लिख दो। अब बताओ ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है नहीं है,
तो यानी माइनस बी बराबर -3 हो जाएगा और ए बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा भैया कट जाएगा। अब बताओ यहाँ से तो ये हो गया भैया बी और ए का मान क्या हो गया भैया आ गया। अब चलो अब क्या करेंगे भैया शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला पता है नहीं पता है? शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला पता है क्या होता है भैया c/a। लेकिन गुणनफल कितना दिया गया भैया 2 दिया गया है बराबर कितना है c/a है। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं हाँ लिख सकते हैं। बताओ ये c है बराबर कितना है बताओ c बराबर 2 हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा 1। अब एक चीज़ नोटिस क्या करना है हमें एक चीज़ ध्यान क्या देना है हमें ध्यान ये देना है कि दोनों में a है ना। तो दोनों में कंडीशन में ये होना चाहिए कि दोनों का जो a है क्या वाकई में दोनों का a बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे। जैसे क्या होता है कभी कभी ये दे देता है अगर सोचो अगर ये हमारे पास अभी रुको ये वाला लिख लो बताते आगे ना। तो भैया ये दोनों क्या है बराबर है तो यानी जो हमारा दिया गया है वैल्यू क्या होगा बराबर होगा। तो बताओ हमारे पास a कितना है 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं x² लिख सकते हैं है ना प्लस या माइनस अभी कुछ हमें लगाना क्या लगाना है। देखो अब क्या है b है ना b बताओ किस में प्लस में है तो यहाँ पे +3 हो जाएगा इसका जो गुणांक है भैया लिख दो। अब बताओ c कितना है भैया प्लस में 2 है तो बताओ ये हमारा 2 घातीय बहुपद बना कि नहीं बना बना कि नहीं बना बना ना। चलो एक कंडीशन और देख लो अगर यहीं पे क्या दिया गया होता 2 बटे क्या दिया गया होता भैया उसका गुणनफल क्या दिया गया 2 बटे क्या दिया होता 3 दिया गया होता तब हम क्या करते। तो बताओ भैया जब हम इसकी तुलना करते तो भैया योग वाला तो हमारा यही होता बट ये हमारा क्या होता ये वाला होया होता यहाँ पे 3 हो जाता। तो क्या होता भैया यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे आ जाता है एक बी का ए का मान कितना आ जाता 3 आ जाता। अब देखो भैया सवाल तो एक ही कर रहे हैं और दोनों में ए क्या होना चाहिए भैया सेम होना चाहिए लेकिन दोनों का ए क्या है अलग अलग है। तो अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे या तो हम इसको 3 बनाए या तो हम इसको 1 बनाए कोई एक चीज़ करना है ना। तो हम क्या करते हैं भैया अगर हम दोनों में ऊपर नीचे गुणा कर दे 3 से तो हमारे पास ये 3 बन जाएगा है ना। तो हम क्या करेंगे भैया दोनों में ऊपर नीचे हम जब 3 से हम गुणा कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। अब बताओ 2 परिवार है दोनों में से अगर अच्छे अच्छे खाना दोगे दोनों को दोगे तो दोनों तुमसे खुश होंगे नहीं होंगे दोनों खुश होंगे। अगर एक को क्या करोगे भैया एक को तुम खाना नहीं एक को खाना दे दो अच्छा पकवान दे दो और दूसरे को मत दो तो जो दूसरे वाले घर देखे साला जलेगा ना कि भैया यार साला पागल है मेरे को देता है नहीं मतलब मने क्या करेंगे भैया घर ही आएंगे है ना यही होता है ना। तो अगर जैसे सामने देखेंगे अरे यार तो यार ऐसा आदमी मतलब कुछ भी बोलो ना तो क्या करेंगे भैया जब दोनों में क्या करेंगे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो बताओ ये देखो क्या हो जाएगा 3 तिरिक का 9 हो जाएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा भैया ये 9 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो बताओ ये दोनों क्या है ए क्या है भैया सेम है ना ए क्या है भैया हमारे पास सेम है ना। जब ए सेम है भैया तो हम इसे क्या लिख सकते हैं ए को लिख सकते हैं भैया 3x²। बी कितना है तो 9 तो ये 9x हो जाएगा। सी कितना है भैया 2 तो ये हमारे पास 2 घातीय बहुपद बन गया है ना। तो चलो एक इजी फार्मूला होता है एक फार्मूला लिख लो यहाँ पे पॉइंट पे लिख लो भैया एक फार्मूला लिख लो यहाँ पे 2 घातीय को हम कैसे बनाएंगे है ना। कभी कभी ऐसे याद रहता है देखो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिख सकते क्या x² है ना माइनस x ब्रैकेट में क्या होता है भैया शून्यकों का योग होता है ना शून्यकों का योग और क्या होता है भैया और प्लस क्या होता है भैया शून्यकों का गुणनफल। अगर ये फार्मूला अगर तुमको याद है ना इससे भी डायरेक्ट हो सकता है। यानी देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x² हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा भैया माइनस x शून्य का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है नहीं होता है और इसका क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अगर ये फार्मूला याद है तो हम डायरेक्ट 2 घातीय हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। इसे चेक कर लो भैया क्या बनाएगा नहीं बनाएगा। चलो इस क्वेश्चन के लिए देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या भैया देखेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे भैया क्या वाकई में ये वैल्यू आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन के लिए भैया यहाँ पे क्या था भैया 1 था है ना कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 1 था तो क्या वाकई में ये वाला बनेगा इस फार्मूला से चलो चेक कर लेते हैं भैया। अब बताओ ये x² है कि नहीं है ना
अब बताओ ये माइनस एक्स हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ शून्य का योग कितना दिया गया है भैया, -3। शून्य का कितना दिया गया है, -3 दिया गया है ना। अब बताओ शून्य का गुणनफल कितना दिया गया भैया, शून्य का गुणनफल कितना दिया, ये गुणनफल है नहीं है, शून्य का गुणनफल कितना दिया गया है भैया, 2 दिया गया है। ये दोनों आपस में गुणा होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3x हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा भैया 2। बताओ सेम बना कि नहीं बना, बन गया कि नहीं बना, बना। ये डायरेक्ट हमारे फार्मूला से हो गया। चलो एक और चेक कर लेते हैं भैया। जब हम एक इस वाले को क्या किया, यहाँ पे क्या किए थे, बट्टे में 3 किए थे। जब बट्टे में 3 किए थे, क्या वाकई में इससे ये बनेगा, है ना, क्या वाकई में ये बनेगा इससे। चलो देख लो क्या होता है। देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं ना। फिर देखो ये -x हो गया। बताओ शून्य का योग कितना दिया गया है, -3 दिया गया है ना, -3 दिया गया है। तो देखो क्या होता है प्लस, है ना, शून्य को का योग कितना दिया, गुणनफल कितना दिया गया है, 2 बटे कितना है भैया 3, है ना। जब इसको हम गुणा करेंगे, चेक करेंगे भैया एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में हो जाएगा +3x और +2 बटे कितना 3, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें हम क्या देखेंगे भाई, कि हम देख रहे हैं ये तो कुछ और है, ये तो क्या है भैया कुछ और है, मिल तो नहीं रहा है ना। तो हम क्या करते हैं भैया, तो देखो 3 से का सबको में क्या कर दो, गुणा कर दो। देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भैया क्या, यहाँ पे दिमाग लगा लो यार थोड़ा सा, ये वाला क्या कर दो, क्या कर दो, दोनों क्या कर दो, 3 से गुणा कर दो, सब में 3 से गुणा कर दो। जब सब में 3 से गुणा करेंगे, यानी हमें बटे वाला हटाना है, जो बटे में होगा उसे हटाना है, उससे हम गुणा करेंगे। तो भैया 3 से गुणा करेंगे तो भैया 3x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये +9x हो जाएगा। और जब 3 में इससे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे भैया 3 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, और बचेगा क्या भैया, बचेगा +2। बताओ ये दोनों सेम है कि नहीं है नहीं सेम, तो हो गया। अगर हमें इतना लंबा पोर्शन ये अलग अलग करना है, इससे कर लेंगे, या डायरेक्ट हम फार्मूला जो है हम उससे कर लेंगे, तो कोई दिक्कत। हम फार्मूला लिख लो भैया, फार्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, आसान हो जाएगा, है ना। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलो हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट, है ना। तो देखो भैया ये तो हो गया। अब ये था बेसिक जानकारी, इसी से हमारा क्या आएगा भैया, क्वेश्चन आएगा। त्रिघाती तो हमें पढ़ना नहीं है ना, त्रिघाती के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। तो त्रिघाती के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस यही सब क्वेश्चन है ना। बस क्या दिया रहेगा कि शून्य को दिया रहेगा भैया, उसका वो निकाल लो, ये निकाल लो, है ना। तो चलो हम अब क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, है ना। बोल दे ना, चलो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना। ना तो चलो देखो हमारे पास क्या दिया गया भैया। देखो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखो पहला क्वेश्चन है, देखो क्या दिया गया है, यदि 2 घाती बहुपद हमारे पास किस रूप में है भैया, हमारे पास 2 घाती बहुपद क्या है, QX बराबर कितना है भैया, x² - x + 4, है ना। तो देखो जिसके शून्य क्या है भैया, जिसके शून्य हमारे अल्फा और बीटा के रूप में दिया गया है। अल्फा और बीटा हो तो भैया बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान बता दो ना, ये अल्फा प्लस बीटा का मान बता दो। तो भैया क्या होगा, अब बताओ, ये बताओ भैया, ये शून्य का योग है ना भैया, शून्य का योग का फार्मूला बताओ, ये क्या है बताओ, क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा। यानी देखो इसके 2 शून्य आएंगे, दोनों शून्य को हम क्या करेंगे भैया, जोड़ेंगे। तो जब दोनों शून्य को हम जोड़ेंगे तो बताओ हमारा फार्मूला यही होगा ना, शून्य का योग का फार्मूला क्या होता है, -b/a। अब बताओ -b, देखो ये माइनस हो गया, और b भैया यहाँ पे b यानी कि x का गुणक, x का गुणक कितना है भैया, जब कुछ नहीं वहाँ पे कितना होता है 1, और इसका सिंबल क्या है -1, है ना, बटे कितना a कितना भैया 1। अब बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस, यानी कितना आया भैया 1। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भैया, हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया, हमारे पास ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया भैया, ऑप्शन नंबर पहला क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। तो चलो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, चलो देखो फटाक से। देखो
दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया कि दो घाती बहुपद के शून्य की संख्या क्या होती है। भैया दो घाती बहुपद की शून्य की संख्या क्या होती है, यानी जितनी घात उतनी ही शून्य, यानी दो घाती बहुपद का शून्य कितना होगा भैया, दो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा भैया, ऑप्शन नंबर एक हमारा क्या हो जाएगा भैया, सही हो। अब चलो तीसरा क्वेश्चन क्या करना चाहता है भैया, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास यदि बहुपद px के रूप में है, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है ना, जिसके शून्य क्या है भैया, एक अल्फा आएगा दूसरा क्या आएगा, बीटा आएगा। तो मैं बोल रहा है इन दोनों का गुणनफल बता दो, है ना, अल्फा इंटू बीटा का बता दो भैया, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है भैया, तो बताओ ये भैया दोनों शून्य है, तो ये इन दोनों की चीज में बीच में क्या गुणा हो रहा है, यानी शून्यकों का गुणनफल आएगा कि नहीं आएगा, शून्यकों का गुणनफल आएगा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, फार्मूला भैया c/a होता है दो घाती के लिए। तो बताओ भैया c कितना है भैया, 5 है, a कितना है भैया, 1 है, तो भैया कितना आया बताओ, 5 आया कि नहीं आया। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, फटाफट करते हैं यार। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दिया गया है ना। हमारे पास ये एक बहुपद है, बहुपद के मूलों का योग होगा। बताओ बहुपद का मूलों का योग क्या होगा भैया, यानी मूल हमारे पास क्या आएगा, एक अल्फा आएगा दूसरा क्या आएगा, बीटा आएगा, है ना, यही आएगा। तो बताओ इन दोनों को हमें क्या करना है भैया, जोड़ना है। तो बताओ शून्यकों का योग क्या होता है भैया, माइनस b/a होता है ना। तो बताओ ये बताओ b हमारे पास कितना है भैया, b हमारे पास कितना है, -4 है, और a कितना है भैया, 1 है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाए 4 1 का 4। बताओ इसका योग कितना होगा भैया, कितना आया शून्यकों का योग 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, है ना। चलो अगला देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या करना चाहता है। देखो पांचवा क्वेश्चन अब आ गया है त्रिघाती से, है ना। तो ये बोल रहा है त्रिघाती का मानक रूप क्या होता है ना। त्रिघाती का भैया मानक रूप में अभी बताया ना, क्या होता है, ax का क्यूब प्लस vx का स्क्वायर प्लस cx ना प्लस d, यही होता है त्रिघाती का मानक रूप ना, यही होता है भैया त्रिघाती बहुपद का मानक रूप। अब देखो कौन सा सही है भैया, पहले में क्या दिया है ax स्क्वायर, ये तो होगा नहीं ना, इसमें क्यों ax क्यूब है ही नहीं। अब देखो दूसरा है जो हमारे पास दूसरा, यानी पहले हमारा c हो गया भाई ना, तो c नहीं, c हमारा समझो वही ऑप्शन नंबर जो c हमारे पास क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर c हमारे पास क्या कर रहा है भैया, ऑप्शन नंबर c हमारे पास मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, c हमारा सही होगा। चलो अब छठा क्वेश्चन क्या करना चाहता है, छठा क्वेश्चन देखते हैं ना। देखो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, यदि अल्फा बीटा द्विघाती बहुपद ना, दो घाती बहुपद क्या हमारे पास fx के रूप में, किसके रूप में भैया, fx के रूप में दिया गया है ना। इसका क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, यही है के मूल हो, यानी अल्फा और बीटा, यानी समझो अल्फा और बीटा इसके क्या है, दो मूल हैं। तो हमें बताओ 1/अल्फा और 1/1 अल्फा प्लस 1 बीटा को जोड़ने पर क्या आएगा, है ना। अब भैया बताओ अल्फा और बीटा निकालने के लिए, अल्फा और बीटा निकालने के लिए इसे हमें गुणनखंड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। तो भैया क्या होगा, अब देखो क्या करेंगे भैया यहाँ पे, अब देखो क्या होगा, हम इसको इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा भैया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है क्या, अब थोड़ा थोड़ा ध्यान दिमाग लगा लो ना। अब देखो क्या करेंगे भैया, इसको हम कुछ कर सकते हैं थोड़ा सा, देखो हम क्या इसका मान निकालेंगे, है ना। तो देखो अगर इन दोनों को आपस में गुणा कर दो और इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ पे भेज दो, यहाँ पे देखो जब गुणनखंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम कब होगी भैया, देखो क्रिएट हो रहा है। देखो क्या करेंगे, 7 1 का 7 करेंगे, 7 का भैया तोड़ेंगे तो भैया क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे देख लो 7 1 का 7 जब करेंगे तो बताओ 7 को जब करेंगे भैया 1 ही आ रहा है ना। अब बताओ 7 को इस प्रकार से तोड़ नहीं सकते कि 5 आ जाए। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम दिमाग लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है भैया भिन्न का जोड़ करना पड़े हो, है ना। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, यानी अल्फा प्लस क्या हो जाएगा भैया, बीटा हो जाएगा, और बटे क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ ये हुआ शून्य का योग, ये हुआ क्या भैया, शून्य का गुणनफल,
शून्य का योग क्या होता है माइनस बी बाई ए, और शून्य का गुणनफल क्या होता है सी बाई ए, है ना। तो बताओ माइनस बी, ये माइनस हो गया, बी का मान कितना है भैया -5 हो गया, बटे में 1 करें कोई दिक्कत नहीं ना। सी का मान कितना है भैया 7 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5/7। बताओ आया कि नहीं आया, बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है भैया सही हो गया। ऐसा कभी भी प्रॉब्लम हो भैया, हम अपना भिन्न का जो है हमारे पास जो है ना उसे हम करेंगे, है ना। तो चलो देखो अगला 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, 7वां क्वेश्चन देखो क्या है ना। 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, x² माइनस 5x प्लस 6 के भैया क्या शून्य क्या होंगे। अब भैया शून्य निकालना होगा तो हमें शून्य का गुणनफल करना पड़ेगा, है ना। देखो 6 का 6 हुआ, 6 का लघुत्तम निकालेंगे भैया यही आएगा। इन दोनों का देखो सिंबल इसको क्या है, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, देखो जोड़ेंगे भैया 5 आएगा, लेकिन क्या प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, ये तो जरूरी है देखो, क्योंकि यहाँ पे सिंबल क्या है माइनस है, तो दोनों के लिए क्या होगा माइनस, और एक्स तो इसको लगा देंगे, इसके जगह क्या रखेंगे ये रखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस कितना 6, दो का पेयर बना लेंगे। जब पेयर बनाएंगे तो x कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे बचेगा x माइनस 2, और ये 3 कॉमन मिल रहा है ना, तो 3 से जब भाग दे देंगे तो -3 जब कॉमन ले लेंगे भैया यहाँ पे बचेगा x माइनस 2, और इन दोनों में एक जैसा है तो इसे एक ले लो, है ना, और इसे एक ब्रैकेट में रख दो। जब बराबर 0 रखेंगे भैया x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x मान कितना आएगा 2 आएगा, और x मान यहाँ पे क्या इतना आएगा भैया 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, है ना। चलो अब क्या करते हैं, अब 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया भैया, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 8वां क्वेश्चन क्या है भैया हमारे पास, 8वां क्वेश्चन दिया गया है हमारे दो घाती बहुपद का अल्फा और बीटा क्या है उसके शून्यक है ना। तो देखो दो घाती बहुपद हमारा fx के रूप में दिया गया, कितना दिया गया भैया x² प्लस 2x प्लस क्या दिया गया है 3 दिया गया है। तो भैया इसका मूल बता दो क्या होगा, भैया यही पूछा है सेम क्वेश्चन, ये क्या है ना, यही पूछा है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है भैया आप सभी का होमवर्क है ना, ये सब 8वां वाला आप सभी कर लीजिएगा और बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो भैया कर लेंगे, जैसा अभी हमने कौन सा किया 6वां 7 क्वेश्चन किया, ठीक उसी प्रकार से हमारा ये होगा। तो चलो 9वां देखते हैं भैया, 9वां क्या बोल रहा है भैया हमारे पास, क्या बोल रहा है x² माइनस 3 का क्या बोलो भैया इसका शून्य क्या होगा। अब देखो भैया अब प्रॉब्लम तुम लोग को होगी यहाँ पे क्रिएट। अब तो भैया यहाँ पे ना तो हम गुणनखंड कर सकते हैं ना तो कुछ कर सकते हैं, बट एक चीज़ देखो ध्यान से, हम लोगों ने फार्मूला एक तो पढ़ा है ना भैया, फार्मूला से तो ये गुणनखंड होता है नहीं होता है, यही होता है फार्मूला पढ़े ना। तो क्या होता है a² माइनस बी का सर क्या होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता है ना। तो बताओ भैया इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कड़ी में 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तब पे भी 3 आएगा नहीं आएगा। तो बताओ इसको लिख लो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना, इसको लिख लो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका जब शून्य निकालेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस कड़ी में 3, और इसका जब शून्य निकालेंगे तो प्लस कड़ी में 3। बताओ ऑप्शन कौन सा सही है भैया, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है भैया, ऑप्शन नंबर बी को क्या किया जाए लॉक किया जाए, है ना। चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन क्या करना चाहता है ना। देखो 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10वां क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। अब भैया देखो बहुपद नहीं है यानी बहुपद कौन सा मन नहीं है ना। तो देखो क्या होता है जो चर होता है उसका घात कितना होना चाहिए भैया, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब देखो इसमें से कौन सा पूर्ण संख्या नहीं है बताओ, -7 इसका घात भैया 0 हो सकता है, यहाँ से बात ये कि हमारा एक है पूर्ण एक हमारा बहुपद है। ऑप्शन नंबर बी देखो क्या दिया गया y² प्लस कड़ी में 2 दिया गया, यही दिया गया है ना। तो बताओ यहाँ पे घात 2 है y का, तो ये हमारा क्या है भैया बहुपद है, यानी बी भी हमारा बहुपद है। अब सी को चेक कर लो, सी क्या दिया गया है भैया 3 कड़ी में x प्लस 2x प्लस 7, है ना। बताओ कड़ी में x हमारा बताओ इसका घात बताओ पूर्ण संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, जब 1/2 हमारा पूर्ण संख्या है नहीं है ना, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है एक बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को क्या किया जाए भैया लॉक किया जाए। चलो अब देखते हैं, बताओ यहाँ पे क्या पूछा है, 11वां क्या दिया गया है, 11वां बोल रहा है क्या कौन रेखी बहुपद व्यंजक है, यानी इसमें से कौन सा रेखी बहुपद व्यंजन है, यानी रेखी का क्या होता है उसका सबसे बड़ी घात कितना होना चाहिए भैया 1 होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया गया है 2x माइनस 5, है ना। बताओ इसका घात कितना भैया 1, है ना, यानी हमारा ये क्या होगा रेखिक हमारा होगा, है ना, ये कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक और देख लो ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है x² प्लस 1/x दिया गया है और प्लस 3, तो इसे बोलेंगे भैया ये तो हमारा बहुपद ये है, यहाँ पे एक घात है ना,
लेकिन देखो जब इससे ऊपर ले जाएंगे तो भैया ये तो माइनस में हो जाएगा, तो ये मतलब ये तो बहुपद है ही नहीं है, तो हमारा एक घात कैसे होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया? एक हमारा क्या है? सही है। चलो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 12वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? 12वां क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास किसी घात का, यही सेम क्वेश्चन है ना, तो 12वां क्वेश्चन भी वही पूछा है, यानी हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान बता दो, है ना। तो क्या दिया है भैया? हमारे पास अल्फा बीटा आएगा, तो क्या करेंगे भैया? इसको ऐसे क्रॉस गुणा कर लो। हमारे पास जैसे बहुपद ये क्या दिया गया है, हमारे पास ये बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, यही दिया गया वहाँ पे, है ना। तो क्या करेंगे भैया? इससे हमें क्या निकालना है? ये दिया गया, इसका क्या होगा? अल्फा बीटा है, तो हमें इससे तुलना करके क्या बताना है? हमें एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा का हमें मान बताना है ना, यही मान बताना है हमें। तो क्या करेंगे भैया? हम क्रॉस गुणा कर लेंगे ये, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और बीच में क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। तो शून्य का योग शून्य का गुणनफल करके फार्मूला हम कर लेंगे। ये सब आपका होमवर्क हो जाएगा, है ना। 12वां आपका होमवर्क है और 11वां शायद था ना। अब चलो 13वां क्वेश्चन क्या करते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है भैया? 13वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक द्विघाती बहुपद के मूल्यों का योग तथा गुणनफल क्रम से दिया गया है। यानी देखो क्या दिया गया भैया? इसके देखो क्या मूल्यों का योग, यानी शून्य का योग दिया गया है भैया, शून्य का योग दिया गया है। कितना है भैया? शून्य का योग कितना है? 2 है। और शून्य का क्या भैया? शून्य का गुणनफल कितना भैया? शून्य का गुणनफल कितना है? -15 दिया गया है। तो हमें क्या बनाना है? एक द्विघाती बहुपद बनाना है। अभी फार्मूला जस्ट मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्य का अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा। और क्या होता है भैया? और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्य का योग शून्य का गुणनफल। अब बताओ ये एक्स स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये माइनस एक्स है ना, बताओ शून्य का योग कितना दिया गया भैया? 2 दिया गया है। शून्य का गुणनफल कितना दिया गया है भाई? -15 दिया गया है। 2 गुणा इसमें करेंगे भैया कितना आ जाएगा? -2x हो जाएगा और -15। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भैया? ऑप्शन नंबर कौन सा सही मैच कर रहा है भैया? ऑप्शन नंबर हमारा भैया यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी मैच कर रहा है ना, यानी डी को क्या किया जाए भैया? लॉक किया जाए, है ना। तो हो गया ये 13वां। अब देखो ये क्या है? आखिरी का 2 क्वेश्चन बचा और ना, 14वां क्वेश्चन बचा है। देखो 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, देखो 14वां क्या दिया गया है? देखो 14वां का दिया गया है निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। 14वां क्वेश्चन आप सब कर लीजिएगा, है ना, बताना है कौन सा बहुपद नहीं है और कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, है ना। और जो ये मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको आपको उसको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, और व्हाट्सअप पे है ना, वहाँ पे भी मिल जाएगा। आप व्हाट्सअप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और क्या है, आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल सकता है, वहाँ पे बारी बारी से क्या लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में लिखा है मैंने ना, तो वहाँ पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। चलो 15वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक घात वाला बहुपद कहलाता है। बताओ भैया एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है भैया? एक घात वाला बहुपद हमें क्या होता है? रैखिक बहुपद होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है भैया? सी होता है ना। तो आज हमारा बहुपद क्या हो गया भैया? खत्म हो गया। चलो एक क्वेश्चन और आता है ना, एक क्वेश्चन ये बारीकी से देख लेते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। देखो हमारे पास देखो क्या दिया गया है भैया, हमारे पास 1-2 कंडीशन क्या दिया गया था, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया होता है। जैसे देखो ये क्वेश्चन ये आखिरी है, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस प्रकार से, है ना। देखो कैसे दिया रहेगा, हमारे पास k-1 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस kx है ना, और प्लस 1 दिया गया है, और शून्यकों में से एक शून्य क्या है भैया? इसका एक शून्य कितना दिया गया है भैया? यानी इसका x का मान कितना दिया गया है? -3 दिया गया है। तो भैया बोल रहा है k का मान निकालो। इस प्रकार से भैया हमारा अधिकतर बोर्ड में क्वेश्चन आता है। इधर देखो इस प्रकार से हमारा बोर्ड में क्वेश्चन आता है ना। देखो कैसे, देखो क्या है, अब पूछ लिया है। देखो इसमें क्या दिया गया है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें जिसका एक शून्य हमारे पास -3 दिया गया है, तो k का मान बता दो। अब देखो भैया जब एक शून्य हमारे पास -3 दिया गया है, यानी कि x की जगह हम क्या रखेंगे भैया? -3 रखेंगे, और इसको बराबर क्या कर देंगे भैया? 0 कर देंगे। तो भैया क्या हो जाएगा? ये k-1 x की जगह कितना रखेंगे? -3 रखेंगे, यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू कितना जगह भैया? -3 हो जाएगा, प्लस कितना 1 बराबर कितना भैया? 0। मतलब -3 का होल स्क्वायर कितना होता है भैया? 9, यानी 9k-1 है ना। तो देखो
ये हो प्लस माइनस 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 3k हो जाएगा प्लस 1 बराबर कितना 0। 9 से अंदर गुणा करेंगे भैया, ये 9k माइनस 9 और इधर कितना है माइनस 3k प्लस 1 बराबर क्या भैया 0। अब बताओ ये प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6k, बताओ प्लस माइनस 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा भैया 8 बराबर कितना 0। इधर प्लस में दे जाके इधर माइनस में दे जाके प्लस में हो जाएगा, तो 6k बराबर 8 हो जाएगा ये। तो k बराबर 8 बटे कितना 6, 2 से कटेगा ये 4 बार जाएगा, ये कितनी बार 3, यानी k का मान भैया कितना आ जाएगा 4 बटे कितना 3। ये हमारे पास भैया k का मान हमारे पास निकल गया, k का मान भैया निकल गया है ना। तो देखो अब क्या, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या ना, एक क्वेश्चन इस प्रकार से और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और क्या दिया गया भैया, एक क्वेश्चन और किस प्रकार से दिया गया है। एक क्वेश्चन दिया गया है भैया हमारे पास है क्या है, हमारे पास एक बहुपद है क्या एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a+1 है ना, a+1 एक्स और प्लस क्या है भैया b ना। तो जिसके शून्य हमारे पास क्या दिए गए भैया, हमारे पास शून्य दिए गए हैं। कितना शून्य है भैया, इसका शून्य कहने का क्या मतलब होता है एक्स का मान। तो बताओ इसका शून्य एक बार 2 दिया गया, कितना दिया गया भैया -3 दिया गया है। अब देखो हमें तो x का मान दिया गया है भैया, लेकिन हमें निकालना क्या है a और b। अब बताओ गायब कितना चीज़ है, गायब कितना चीज़ 2 चीज़ है, यानी हमें कितने समीकरण बनाना होगा 2 समीकरण हमें बनाना बहुत ही जरूरी होगा है ना। देखो जितना गायब होगा है ना उसके लिए उतना ही समीकरण की जरूरत होगी। अगर एक चर गायब है तो हमें कितने समीकरण की जरूरत होगी 2, 1। अगर 2 गायब है तो 2 समीकरण की, 3 गायब है 3 समीकरण की, 10 गायब है तो 10 समीकरण की है ना। देखो यहाँ पे यानी कि शून्य दिया गया, यानी इसका तो x का मान दिया गया है भैया, लेकिन गायब क्या है a और b। तो हमें 2 चीज़ों की जरूरत होगी है ना। तो चलो 2 चीज़ें बनाते हैं भैया। अगर एक बार 2 रखेंगे एक बार 3 रखेंगे तो भैया 2 समीकरण बनेगा ही नहीं बनेगा। तो क्या रखते हैं, देखो एक बार x का मान क्या रखेंगे भैया 2 रखेंगे, तो जब 2 रखेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा भैया a+1 और ये कितना है भैया गुणे में 2 और प्लस b बराबर कितना भैया 0 है ना। ये 4 हो गया, ये प्लस ये 2 अंदर गुणा में होगा दोनों में तरफ ना, तो ये 2a+2 हो जाएगा ये, और प्लस b बराबर कितना भैया 0। जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये 6 हो जाएगा, 4 2 6 प्लस 2a+b बराबर कितना भैया 0। ये समीकरण नंबर क्या मान लो भैया 1 ना। अब चलो एक बार हम 2 रखे तो एक बार कितना x का मान रखेंगे भैया, एक बार मान रखेंगे कितना -3। जब -3 का स्क्वायर करेंगे भैया तो 9 आएगा, प्लस a+1 दिया गया है और x का मान कितना रखेंगे भैया -3 रख रहे हैं, और प्लस b बराबर कितना भैया 0 है ना। अब बताओ ये 9 हो जाएगा, ये प्लस में अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस तो -3 आएगा, प्लस माइनस माइनस तो -3 आएगा, प्लस b बराबर कितना 0। तो बताओ 9 में से 3 जाएगा भैया कितना आएगा 6 आएगा है ना। तो 6 आएगा भैया, और ये देखो ये -3a और ये प्लस b बराबर कितना भैया 0 है ना। ये समीकरण नंबर क्या मानेंगे भैया 2 मान लिए। अब देखो दोनों में b क्या है सेम है, तो हम क्या करेंगे भैया दोनों का सिंबल सेम है तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे। दोनों का सिंबल सेम है तो हम इसे काटने के लिए घटाएंगे है ना। तो देखो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर है ना, घटाने पर जब भैया घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 + 2a + b बराबर 0। ये 6 - 3a + b बराबर 0। घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा भैया, ये तो कट गया प्लस माइनस से, ये भी कट गया है ना। तो आया कितना भैया प्लस 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 यानी 5a बराबर 0। इस इधर भेज देंगे तो भैया a का मान कितना आ गया 0 आ गया। a का मान जब भैया 0 आ गया तो a का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो 6 + 2 × a है यानी 0 हो जाएगा है ना। प्लस b बराबर कितना भैया 0 हो गया, तो ये 2 0 जा 0 हो जाएगा, प्लस b बचेगा बराबर कितना 0, तो b का मान भैया कितना आएगा -6। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 में a का मान रखने पर है ना, a का मान रखने पर ये हो गया है ना।
तो भैया ये हम यहाँ से निकाल लिए है ना। तो देखो आज की क्लास में हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और भैया हमारा ये बहुपद हो गया क्या, हम कंप्लीट हो गया। और फटाफट आप सब कमेंट करना कि अगला हम कौन सा वन शॉट वीडियो लेकर आए, है ना। तो चलो, और तो आज की क्लास कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये हमारा वीडियो को क्या करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।